नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। जो राइट टू हेल्थ बिल आया था उसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, आज 9वां दिन है कलेक्ट्रेट के बाहर। और अभी इस टाइम पे 8 बज रहे हैं और जो डॉक्टर हैं जो सेवा देते हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर कोई भगवान के बाद में कोई स्थान आता है वो डॉक्टर का आता है, आज वो यहाँ पे अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए रोड पे बैठे हैं। एक फैसले ने इनको हॉस्पिटल से ओपीडी से उठाकर आज यहाँ पे रख दिया। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर में ये जो मामला है इसको एक क्योंकि पूरा बिल तो शायद हो सकता है कि उसके विरोध में नहीं हो, तो चलिए जानते हैं इनकी मांगे कौन कौन सी है और उसको लेकर स्पेशली ये धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ अनुराधा जी हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे लोगों से हम वीडियो से जुड़े हैं तो पूछते रहते हैं कि राइट टू एक्ट जो है क्या, और इसमें डॉक्टर को इतनी क्या दिक्कत हो गई कि उनको आज ओपीडी छोड़ के यहाँ बाहर बैठना पड़ रहा है। हमें तो दिक्कत ये है कि जैसे रात को 2 बजे हमारे पास कोई पेशेंट आया, इमरजेंसी में आके बोलता है मुझे पेट दर्द है। अब पेट दर्द की कोई दिन में उसका पेट दर्द है, कोई रात में आके बोलेगा मुझे पेट दर्द है। अब पेट दर्द के लिए उसने सारा हमने जो भी हमारे पास फैसिलिटी हमने उसको कराई। अब मानो उसको हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, मानो मैं एक गायनी में काम करती हूँ, मेरे पास ट्रॉमा का पेशेंट आ गया तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगी? मेरे को तो उसे दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेन का एक इंजेक्शन लगा दूंगी। अब वो जो जानना नहीं चाहिए, बोले हम तो राइट टू हेल्थ, हमें तो ना राइट है, आप ही ट्रीट करो, आप ही भेजो। और मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं है मानो, तो मैं कैसे इसको आके ट्रीट करूँगी? और मैं इसकी किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती। वो कंप्लेन करे तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अधिकार हो गया पेशेंट का कि मुझे ट्रीट करना ही है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आपकी जो निजी जीवन है उसको पूरी तरीके से एक तरीके में बॉन्डिंग में बन गए आप। बॉन्डिंग में बनकर रात को आके पेशेंट कभी भी जगा देगा, और अगर इंजेक्शन के हमने पैसे मांगे या स्टाफ की कोई जो भी स्टाफ की हेल्प ली, वो तो अपना चार्जेस लेगा, हॉस्पिटल हमें चलाना सब कुछ लगेगा, पर हम पेशेंट से कुछ नहीं लगे। कितने दिन तक चल पाएगा ऐसे? जी बिल्कुल। और वो सेवा तो हम वैसे भी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमसे ये सेवा नहीं मांगती है तो भी ये काम तो हम, जिससे हमको लगता है कि पेशेंट नहीं दे सकता तो हम उससे नहीं मांगते, कभी हम जबरदस्ती नहीं करते। परंतु जो दे सकता है, क्योंकि आगे हॉस्पिटल भी चलाना है, तो जो दे सकता है उससे तो हम लेंगे ना। ऐसे हॉस्पिटल तो चलेगा। और जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है, अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो ये सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है सरकारी अस्पतालों में, वहाँ जाए। निजी अस्पताल के अपने खर्चे हैं, अपना सेटअप है, अपनी मशीनरी है, वो सब कैसे उठा पाएगा? तो हमें बांध के रख दिया। काम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, पर बंधने के काम करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप मतलब पूरे जो ये पूरा का पूरा एक तो आपको वापस लेना चाहिए सरकार को, या फिर उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनकी वजह से आपको बैठना पड़ रहा है? भाई हम तो कहेंगे कि पूरा का पूरा वापस ले। पॉइंट्स किस बात के? जो भी अगर सरकार जो सुविधा नहीं दे पा रही है पेशेंट को, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से मांग रही है, तो अपना सेटअप बढ़ाए ना सरकार। वो सुविधाएं जो पेशेंट को देना चाह रही है, फ्री में इलाज करना चाह रही है, हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी करो फ्री में, वो अपना सारा बढ़ाए। हम क्या प्राइवेट वाले, हम जिसके खर्चे हैं वो कैसे पूर्ति करेंगे इसकी? हमें बांध के नहीं रख सकते। काम हम कर सकते हैं, बट बंद के काम नहीं कर सकते। तो आप पूरे 7 दिन से आपका ओपीडी बंद है, आप यहाँ पे बैठे हो? बिल्कुल बंद है, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे। 9वां दिन है आज, अब यहाँ पे बैठे हो। पेशेंट तो आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, तो हालांकि आपके भी अपने निजी जीवन है, सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो पेशेंट आते हैं उम्मीद करके और उनको नहीं पता होगा तो ये स्ट्राइक पे है, ये चल रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? तो नहीं सर, पेशेंटों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें वास्तव में खेद है जी। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि हम सड़क पे आएँ, हमारे पेशेंट्स को नहीं देखें, लेकिन सरकार इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि हम आगे हमारा भी 2 प्रेजेंट करें। और पेशेंट्स के लिए असुविधा के लिए हमें खेद ही है। जो भी हमारे पास आता है हम कहते हैं भी सरकारी अस्पताल में हैं, वहाँ जाके आप सुनाएँ लें, अभी भी हम उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन इस बात के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। सरकार अपना उल्लू साधने के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए प्राइवेट सेक्टर का शिकंजा कस के अपना फायदा देख रही है। आपको यदि हेल्थ राइट टू हेल्थ सबका है, इसमें आपको सेफ वाटर सप्लाई भी होना चाहिए, आपको सेफ फूड सप्लाई भी होना चाहिए, सेफ एयर भी होना चाहिए, और आप अपना पब्लिक सेक्टर करो ना डेवलप। गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ, तो आप सरकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करिए ना। अब उनका तो क्या है कि उनको तो कुछ काम करा नहीं पा रहे हैं, और वो काम प्राइवेट सेक्टर पे करा रहे हैं, वो भी उन पे शिकंजा कस की। तो ये करने वाला काम है। जैसे आपने एक चीज़ रखी है कि जो वास्तव में जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह, और आज लोग
जो आप अगर अच्छी हेल्थ की सुविधाएं लोगों को दे रहे हो तो उसमें भी उनको दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए आपके साथ? ये राइट टू ट्रीटमेंट ज़्यादा है। आपको ट्रीटमेंट चाहिए कब? क्वालिटी ट्रीटमेंट। जो करोड़ों रुपए के हमारे जो सर्जन्स हैं ये हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनसे आप सरकारी दरों पे आप जा सकते हो, उनको बहुत सारा मिलता है। तो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट, यदि जनता को क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो सब जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जनता को भी आना चाहिए आपके साथ। सर ने कहा कि भाई अगर वास्तव में, क्योंकि बहुत सारे हम अभी भी देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं, चाहे वो डिलीवरी की बात हो चाहे कैसी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत उत्तम तरीके मिलनी चाहिए और सरकारी पे वो बिलीव नहीं करते, जैसे कि सर बोल रहे हैं। तो क्या जनता को आपके साथ आना चाहिए? जनता को साथ आना तो एक बड़ा वर्ग हमारे में ऐसा भी है तो सिर्फ जो उसकी डिपेंडेंसी जो है सरकारी हॉस्पिटल्स पे है, उनके लिए क्या करना चाहिए इस राइट टू एक्ट? नहीं तो उनके लिए तो सरकार सुविधा दे रही है ना। देखो, स्वास्थ्य का मॉडल 2015 तक बहुत सही चल रहा था जी। जो बहुत गरीब है, बीपीएल है, जो प्राइवेट में अच्छी सुविधाएं नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल खुले थे। सरकार की जिम्मेदारी थी यहाँ पे अपनी सुविधाओं को और बेहतर बनाए, और अगर कोई अच्छा ज़्यादा सुविधाओं के साथ क्वालिटी ट्रीटमेंट लेना चाहता था प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो ये अच्छा चल रहा था, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम भी नहीं थी जी। आपको चाहिए कि मेरे को ज़्यादा सुविधा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा सर्जन चाहिए, तो आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल खुला था। बट सरकार की प्रॉब्लम ये है कि सरकार अपने हॉस्पिटल एक लिमिट के आगे सुविधाओं को, एक लिमिट के आगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश की पूरी जनता को स्वास्थ्य सुविधा नहीं पाई। उसके बाद वो भाषा लेके आई, बाद में गहलोत सरकार है वो चिरंजीवी योजना लेके आई। बट इन सब का दुष्परिणाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल्स पे, अपनी मशीनों पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ों रुपए इस बात के लिए करते थे कि हॉस्पिटल आएंगे, हम उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट देंगे। जब इन स्कीम्स में फिक्स और लिमिटेड पैसा मिल गया तो वो हॉस्पिटल पीछे हट गया, वो अपने हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अल्टीमेटली नुकसान आम जनता का ही हुआ, क्वालिटी गिरी। आज मैं सर्जन हूँ, पिछले 25 साल से सर्जरी कर रहा हूँ, कभी भी सर्जरी में रिवीजन सर्जरी इतनी पहले कभी नहीं होती थी जितनी पिछले 4-5 साल से होने लगी। क्योंकि जब सरकार ने आपके पैकेज फिक्स कर दिए, आपकी क्वालिटी पे सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया, तो नेचुरल है कहीं न कहीं पेशेंट के ट्रीटमेंट की गुणवत्ता पे असर आएगा। आरटीएच में बात करते हैं हमने आरटीएच की, आरटीएच में चिकित्सकों के, हम चिकित्सक बाद में पहले इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक हैं। इस प्रदेश के नागरिक होने के साथ में हमें हमारा व्यवसाय करने का अधिकार है जो इस बिल में छीन लिया गया है। हमें हमारे काम की दरें तय करने का अधिकार है जो इस बिल में छीन लिया गया है। और अगर हमारा कहीं भी हमें ये लगता है कि हमें अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध हमें न्यायालय में जाके न्याय पाने का अधिकार है जो कि हमसे छीन लिया गया है। ये सब सिर्फ एंड सिर्फ इमरजेंसी में उस देश का राष्ट्रपति ही छीन सकता है, और वो फिर पूरे देश का छीनेगा, किसी एक प्रदेश का नहीं, या उस प्रदेश के भी किसी एक वर्ग का नहीं। तो सरकार का ये बिल तो असंवैधानिक है जिसमें आपने नागरिकों के जीने के जो बेसिक अधिकार हैं वही छीन लिए। कोई भी प्रदेश का चिकित्सक आज से पहले भी सरकार की गलत नीतियों की वजह से बहुत परेशान हुआ है पर कभी सड़क पे नहीं है, पर आज जब उसको ये लगने लग गया उसके जीने का अधिकार छीन रहे हो, उसके न्याय पाने का अधिकार छीन रहे हो, तो उसको लगता है फिर मैं कैसा चिकित्सक, मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब मेरे साथ कोई अन्याय होगा तो मुझे न्याय पाने के लिए आपने न्यायालय के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो मैं जीना तो चाहूँगा ना, समाज के और नागरिक की तरह मैं भी जीना चाहूँगा, मेरे भी हक है। आपने हक कैसे छीन लिए हमारे से? ये बिल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए है किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सेकेंड चीज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमें बड़ा शर्म आता है सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब सदन में वो बिल्कुल उन्होंने बार बार, आप देख रहे हो अखबारों में विज्ञापन के द्वारा, टीवी के द्वारा आम जनता को ये कहने की कोशिश करी है
हमने इनकी सारी बातें मानी है। अरे हम तो कहते हैं आपने जो शुरू में ड्राफ्ट दिया था और आज आप बिल पास करा वो तो लेके आइए ना, बैठते हैं सड़क पे आमने सामने डिस्कस करते हैं और आप बताइए कौन कौन सी मांगे मानी है। नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी। धर्मिता दिखाते हुए उस बिल को उससे भी ज्यादा घातक बना के पेश करा गया है जो स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ एक मांग है, इस बिल को वापस लीजिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जनता के लिए क्या मैसेज है? क्वालिटी ऑफ जी हाँ, बहुत ज्यादा हम चाहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं, हम जनता के ही नुमाइंदे हैं, हम उसी जनता की सेवा करते हैं। सब 30-40 साल से यही काम है। हम तो चाहते हैं कि जनता हमारे साथ आए, जिसको नहीं समझे, जब तक आप उसको नहीं समझोगे आपको दूर से ऐसा ही लगेगा यार सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर किस बात की शिकायत हो रही है। नहीं मिल रहा। इस देश में, जिस समाज में एक लिमिट के बाद में जब चीजें फ्री बांटी जाती हैं वो समाज वो देश खत्म हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रसिया है जो कि इसी पॉलिसी में चलते हुए 13 टुकड़ों में बट गया था। आज क्या यही प्रदेश और देश के बाकी सूबे ये स्वीकार्य नहीं। हम चाहते हैं आमजन हमारे सामने आए, अगर उनको बिल नहीं समझ में आ रहा है हम समझाएंगे। परिणाम इतने ज्यादा है, जितना चिकित्सक परेशान होगा उतना का उतना ही आमजन भी परेशान होगा। हम ना आमजन के विरुद्ध ना हम हमारे कार्य में हमें कोई प्रॉब्लम है, बट ये चाहते हैं कि इसको संवैधानिक बना जाए, इसमें से वो सारे हटाए जाए जो एक आम नागरिक के अधिकार छीनते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, आपको क्या लगता है जो RTS है कि इसमें जब ये लागू हो जाएगा तुरंत है, उसके बाद में जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें बहुत कमी आएगी। अभी अगर हम बात करें जो पहले से फ्री में चल रही है, जैसे कि चिरंजीवी योजना के तहत जितने भी इलाज किए जा रहे हैं उनमें जितने ऑपरेशन हुए हैं उनमें रिकवरी करना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी आ रही है, क्योंकि आपका जब पेमेंट एक तरीके से फिक्स हो जाता है उसके बाद में जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें कमी आ जाती है। और अगर ये पूरा इलाज फ्री होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जनता को होने वाला है। तो आपको अगर ये बिल समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप जरूर और जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है के पास भी शेयर कीजिएगा कि आखिर में किस तरीके से आम जनता का भी डॉक्टरों के साथ साथ में नुकसान है। देखते रहिएगा न्यूज़ 24 से। मिलेंगे किसी